ये घड़ी है सांवेर के इम्तिहान की और ये लड़ाई है साधु और शैतान की। ये हम नहीं कह रहे बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली सांवेर सीट पर यह नारा बुलंद किया था। एमपी न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सियासत में ऐसा कहा जाता है कि साधु तो कोई नहीं होता और शैतान भी आखिर किसे कहा जाए और क्यों कहा जाए इसका फैसला भी आसानी से किया नहीं जा सकता। लेकिन आज आए चुनाव नतीजों ने एक तस्वीर तो साफ कर दी है कि संघर्ष की दास्तां को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ही पार करने के बाद एक चेहरा मध्य प्रदेश की राजनीति में भारत के दिल में ऐसा उभरा है कि जिसे अब पुकारा जा रहा है कि सही मायनों में सांवेर का साधु तो यहां छुपा बैठा था। जो कल तक कांग्रेस का बड़ा नेता था, आज भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के बाद बड़े कद का नेता भी माना जा रहा है और भविष्य का एक बड़ा चेहरा भी माना जा रहा है। वो उस वर्ग से आता है जो कि पिछड़ा माना जाता है, दलित माना जाता है, लेकिन उस चेहरे में कुछ तो बात है, उसके अंदाजे बयां में कुछ तो ऐसे खास अंदाज हैं जो कि जनता को भाते हैं। जनता की सेवा करने का संकल्प भी है और जीत की मोहर लगने के बाद तो अब लगता है कि अपने नाम जैसा वो पवित्र भी है। जी हां, ठीक समझे आप, ये शख्स हैं तुलसीराम सिलावट, जिन्हें एक बड़ी जीत सांवेर सीट से मिली है। ये वो सीट है जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वयं की साख से जोड़कर देख रहे थे। ये वो सीट है जिसे शिवराज सिंह चौहान की अग्नि परीक्षा के तौर पर भी जाना पहचाना जा रहा था। क्या वाकई में सांवेर की जनता ने फैसला कर दिया है कि आखिर कौन है साधु और कौन है शैतान? और बीजेपी ने ऐसी कौन सी सदी हुई रणनीति यहां पर तय की थी कि यह नारा दिया था कि घड़ी है सांवेर के इम्तिहान की, ये लड़ाई है साधु और शैतान की? सबसे पहले सुनिए तुलसीराम सिलावट के ही श्रीमुख से उनके जीवन की ये दर्द भरी दास्तां, उनके जीवन की संघर्ष गाथा और क्यों आखिर वो मोड़ आया कि जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब बीजेपी में भी उतने ही पसंद किए जा रहे हैं तुलसीराम जितने कल तक कांग्रेस में किए जा रहे थे। क्या वाकई में जो वादे उन्होंने किए हैं, जो नर्मदा मैया को उन्होंने के सांवेर के हर गांव हर घर तक पहुंचाने का वादा किया है, जो बड़ी परियोजना को यहां पर मूर्त रूप देने का संकल्प लिया है, वो कैसे कल पूरा होगा ये तो हमें भविष्य में पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले आप खुद सुन लीजिए तुलसीराम सिलावट की यहां पर खुद की संघर्ष गाथा। मेरा जन्म मेरी सांवेर विधानसभा क्षेत्र के गांव पिड़वाई के अंदर मैंने जन्म लिया था। जब से ये संघर्ष मेरा शुरू हुआ, मैंने मेरी माँ के साथ, मेरे पिता के साथ, मेरे बहन के साथ जीवन व्यापन के लिए इंदौर के छावनी हाट मैदान में सब्जी की दुकान लगाई। छावनी की गलियों में ठेले पे सब्जी बेची। मेरी माँ के साथ गांव में खरबूजे लेके जाते थे सब्जी ले, उसके बदले में पहले अनाज मिलता था, ज्वार देते थे। ये यहाँ से मैंने सफ़र किया। एक दिन था कि मेरी माँ ने, मेरे पिता ने एक साइकिल इस बेटे को दी। दुर्भाग्य था 2 दिन बाद वो साइकिल चोरी चली गई। चोरी जाने के बाद वो कष्ट, वो पीड़ा मुझे कई दिन तक सताती रही। सोता था तो साइकिल दिखती थी, क्योंकि एक सब्जी बेचने वाला परिवार दूसरी साइकिल लाकर नहीं दे सकता था। वो स्थिति मेरे परिवार की नहीं थी। मैंने प्रारंभ में कुश्ती अखाड़े जाना प्रारंभ किया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की ओर से मैंने विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया। मैंने एक सेवा करने का भाव, दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा हुई। चलिए, इस संघर्ष गाथा को सुनने के बाद आप जरूर थोड़े इमोशनल हो गए होंगे, लेकिन ये राजनीति है, ये सियासत का न जाने कौन सा रंग है जो कि हमें नित नए अनुभव यहां पर करा रही है। सांवेर की सीट पर आए इस जनादेश ने जरूर पूरे प्रदेश में एक नई पहल, एक नए आयाम को यहां पर गढ़ दिया है। लेकिन ये तुलसीराम सिलावट क्या वाकई में सियासत में रहकर पवित्र भी हैं और निर्मल भी हैं, निश्चल भी हैं और शिवराज और सिंधिया के उतने ही खास सिपह सालार भी हैं? तमाम जानकारियों को लेने के लिए जुड़ते हैं मेरी सहयोगी नम्रता बुंदेला से। नम्रता, क्या एनालिसिस है सांवेर उपचुनाव पर? जितनी पैनी नजर एमपी न्यूज टीम की रही, एडिटोरियल टीम की रही, बतौर एंकर आपकी भी रही, क्या पॉलिटिकल एनालिसिस है?
महेंद्र जी, सांवेर की जगह अगर हम बात करें तो इसको लगातार एमपी की सबसे हॉट सीट माना जा रहा था और वाकई में ये एमपी की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पर लगातार बीजेपी के दिग्गज और कांग्रेस के दिग्गज दोनों ही अपनी पुरजोर कोशिश यहाँ पर करते नजर आए हैं। जब से उपचुनाव का ये माहौल एमपी में बनना शुरू हुआ था, तब से सांवेर सीट पर बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, दोनों ही का ही पूरा ध्यान सांवेर सीट पर रहा है। और इतना ज्यादा ध्यान कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो मात्र 13 दिनों के अंदर 3 बार यहाँ पर आ चुके थे और अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक चुके थे और अपने सबसे सिपह सलाहकार और सबसे खास साथी और अपने सबसे विश्वसनीय साथी तुलसीराम सिलावट के लिए यहाँ प्रचार कर चुके थे, क्योंकि तुलसीराम सिलावट उनके सबसे खास माने जाते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुलसीराम सिलावट ने अपनी पार्टी भी छोड़ी है और अपनी सीट भी छोड़ी थी और इसीलिए सिंधिया ने भी अपने यहाँ पर कर्तव्य फर्ज अपना पूरा निभाते नजर आए हैं तुलसीराम सिलावट के लिए। बात करें अगर साधु और शैतान की, तो जब से साधु और शैतान वाला किस्सा सांवेर में शुरू हुआ था, तब से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जंग भी छिड़ती गई थी कि आखिर किसको आप साधु कह रहे हैं और किसको आप शैतान कह रहे हैं। लेकिन ये अब सारी तस्वीर जो है वो अब साफ हो गई है, क्योंकि तुलसीराम सिलावट ने जिस तरह से सांवेर की जनता का विश्वास यहाँ पर जीता है, चाहे वो कांग्रेस में रहकर जीता हो या फिर कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद बीजेपी में रहकर जीता हो, हम ये मान सकते हैं, क्योंकि अब उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो साफ हो चले हैं और बीजेपी की ओर से तुलसीराम सिलावट लगातार बढ़त की ओर नजर आ रही हैं और सुबह से ही यही नजारा हमें देखने को मिलता रहा है। प्रचंड बहुमत उन्हें मिला है जनता का। दलित समाज से आने वाले तुलसीराम सिलावट जनता के दिलों पर राज करते हुए जनता के विश्वास पर खरे उतरे हैं और ये साबित कर चुके हैं कि सांवेर के जो साधु हैं वो वाकई में तुलसीराम सिलावट ही हैं। सब्जी बेचने से लेकर के सियासत तक की ये मंजिल छूने का सफर वाकई में बेहद निराला है और कहीं ना कहीं एक ऐसा उदाहरण भी प्रस्तुत करता है कि यदि जीवन में कुछ ठान लो, कुछ मान लो, तो उस मंजिल को छूना यहाँ पर नामुमकिन नहीं, असंभव नहीं। शायद उसी असंभव कोशिश को पूरा करने के लिए तुलसीराम सिलावट ये राजनीति का ऐसा नाम बन गया जिसने कल तक कांग्रेस में भी नाम कमाया। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के बाद सांवेर के सेवक के तौर पर, सांवेर के साधु के तौर पर भी उनका नाम पुकारा जा रहा है। देखना होगा कि ये सांवेर का साधु आगे जाकर सांवेर की जनता को क्या कुछ दे पाता है और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में कौन सी नई जिम्मेदारी को संभालता नजर आता है। एमपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे यानी कि महेंद्र सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आई है फिर वोट देने की बारी। नेताजी दिखा रहे दमदारी। हो रहा शोर, कहीं टक्कर कहीं बराबरी। जनता है जनार्दन, दिखाएगी होशियारी। खबरों का खिल रहा संसार। एमपी न्यूज भी है तैयार। सोच समझ फिर वोट कर। जनता है समझदार, सारे मुद्दे जोड़कर देखेगी, परखेगी, फिर देगी मत। एमपी न्यूज पर मिलेगा एमपी का जनमत। खबरचियों की भीड़ में सबसे अलग, सबसे निराला। एमपी न्यूज ही बताता सच का निवाला। देखेंगे, दिखाएंगे, सबको बताएंगे। चुनावी खबरें, मतलब सिर्फ और सिर्फ एमपी न्यूज।